कभी कभी ना हम गलत फहमियों में रिश्ते तोड़ देते हैं, कभी कभी हम लोग लापरवाही से रिश्ते तोड़ देते हैं, वैल्यू पता नहीं है रिश्ते क्या होते हैं। मेरी माँ याद रखिएगा, कोई भी रिश्ता मैं नहीं बनाता, कोई भी रिश्ता आप नहीं बनाते, हम सबके रिश्ते भगवान के घर से बने बनाए आते हैं, हमें तो केवल निभाना होता है, हम निभाने वाले हैं। याद रखना, आप कह रहे हो हमारी शादी इसके साथ हो गई, किसी और के साथ होती तो सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जिनके संग होनी थी लिख दिया विधाता ने, यहाँ तो केवल निभा रहे हो आप। ये मत कहा करो उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, जो हो रहा है सब ठीक है, ठीक है, स्वीकार करते चलो। नहीं स्वीकार करेंगे तो परेशानी होगी, इसलिए स्वीकार करिए। और पति पत्नी के संबंध को बहुत मधुर बनाइए। विश्वास आवश्यक है पत्नी और पति के बीच में। हाँ, पति और पत्नी के बीच में धन की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितना प्रेम की आवश्यकता होती है। अरे हमने तो पेड़ की छांव में पति पत्नी को जिंदगी गुजारते देखा है। तंबू तिरपाल डाल देते हैं और एक छोटी सी कोठरी में पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, वही उनका घर है। हाँ, क्योंकि पति पत्नी प्रेम से बनते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने रिश्तों को निभाइए, जो मिला है ईश्वर ने दिया प्रसाद स्वरूप उसे निभाइए, आगे बढ़ाइए, छोड़िए मत, भागिए मत अपनी जिम्मेदारियों से। भागेंगे तो फिर चोर कहलाएंगे। दुख सबके जीवन में आते हैं, संकट सबके सामने है, लड़ना है हमें, हारना नहीं है, भागना नहीं है। भक्तों, एक छोटी सी चर्चा सुना देता हूं जो अक्सर हम समाज में देखते हैं। पुरुष जो होता है ना, वो अपनी नारी से प्रेम तो करता है, लेकिन जब वो स्त्री बूढ़ी हो जाती है ना, जब वो अच्छी नहीं दिखती तो उसके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होने लगती हैं कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं दिख रही है, क्यों ना, कई लोग तो दूसरी शादी का भी सपना देखने लगते हैं। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए, शायद आप समझ लो। एक बहुत बढ़िया पत्नी थी और पति था। पति बहुत प्यार करता था पत्नी से, पत्नी भी बहुत प्यार करती थी अपने पति से। एक बेटा हो गया था, बढ़िया छोटा सा था, भी साल 1.5 साल का। पति का छोटा सा काम था, खुद की एक फैक्ट्री थी। पहले तो बड़ा गरीब था, लेकिन काम ऐसा सवारा कि वो करोड़पति बन गया। एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का वो मालिक था, रोज फैक्ट्री जाता और काम स्वयं देखता, बड़ा कर्मठ था। उसके कम से कम 20-25 वर्कर थे। एक लड़की भी अभी अभी जॉब करने आई थी, उसी के ऑफिस में काम था। वो लड़की बड़ी सुंदर थी। अब वो लड़की काम कम करती और अपने मालिक को देखती रहती। मालिक भी, फैक्ट्री का मालिक देखता, अरे भाई मुझे क्यों ताक रही है। कुछ जवाब नहीं दिया। करते करते दोनों की आंखें चार हो गई। वो लड़की कुछ ठीक नहीं थी। उसने जाल ऐसा फेंका कि वो अपने मालिक को फंसाया और वो भी फंस गया। हाँ, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, साथ में कॉफी पिलाता, साथ में घुमाता, साथ में उसको तो बड़ा सम्मान देने लगा। सैलरी भी कई गुना बढ़ा दिया उस छोरी की। एक दिन उस लड़की ने कहा, आप हमसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? फिर हमारी पत्नी का क्या होगा? वो हमारी पत्नी है, बच्चा भी 1.5-2 साल का। तब तक बड़ा हो गया था बेटा, 4 साल का लगभग था, 4-5 साल का। काफी वर्षों बाद की घटना है ये। हमसे शादी कर लो, हमारी पत्नी का क्या होगा? अरे तलाक दे दो, आजकल तो सब चलता है, तलाक दे दो, बहुत पैसा मांगेगी आपकी पत्नी। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं मांग सकती। नहीं नहीं, हमें यकीन है पैसा मांगेगी वो, आप दे देना जितना मांगे, तलाक दे दो। उसका पति मतलब वो मालिक उसके बहकावे में आ गया। ठीक है, मैं तलाक दे देता हूँ पत्नी को, तुम बहुत अच्छी हो। बड़ा वो इम्प्रेस करती उस मालिक को। आज वो घर गया, उसकी पत्नी रोज उसके लिए पानी लेकर खड़ी रहती। वो आता तो उसका बैग उठाकर अंदर ले जाती, उसके पांव के जूते खुद उतारती थी अपने हाथ से। वो पत्नी पतिव्रता नारी थी। इस कलयुग की घटना है अभी कहीं की। पांव से जूता उतारती, मोजा उतारती, पति को बहुत प्रेम से पानी देती, नाश्ता बढ़िया 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 गरम गरम बना के देती और पति की
खूब सेवा, खुश रहता पति। आज जब आया ना तो ऑफिस से, तो पति ने कह दिया कोई जरूरत नहीं है पानी वानी की, अब ये पाखंड मत किया करो, दिखावा मत किया करो, सुनो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ क्या हुआ कहिए। बोले हम तुमको तलाक देना चाहते हैं। तलाक? हाँ। पत्नी ने थोड़ी देर तक तो चुप रह करके सोचा, पर कह भी क्या सकती थी और कर क्या सकती थी। एक मिनट के बाद उसने कहा ठीक है आपको तलाक देना है तो मैं तलाक देने को मैं भी तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, 1 महीने का समय आपको देना पड़ेगा। आप 1 महीने तक मेरे साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मुझे अपने हाथों से भोजन कराएंगे, जैसे शादी के बाद आप अपने हाथ से मुझे भोजन कराते थे और साथ में खाते थे हमारे, ऐसे आप हमारे साथ खाएंगे और हमारे साथ रहेंगे, और 1 महीने के बाद फिर आप हमसे तलाक हंस करके ले लीजिए। पति को लगा 1 महीने की झंझट है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक मंजूर है। अब रोज पत्नी को वो उठाता, उठो नाश्ता बड़े अपने हाथ से बनाता। पत्नी ने कहा सब आप करोगे, 1 महीने तक हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप सब। वो नाश्ता बनाता, पत्नी को अपने हाथ से मुंह खोलो खिलाता। करते करते 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20, 25, आज महीने का लास्ट दिन था। आज उसका पति ऑफिस में बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरी पत्नी मेरे से कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है। जब मेरा काम धाम अच्छा नहीं चल रहा था तब मेरी पत्नी ने मेरा कितना साथ दिया था, आज भी वो मेरे साथ है। मैंने तलाक का कहा तो मेरी खुशी के लिए वो मान गई। मेरी पत्नी लाखों में करोड़ों में एक है, मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा। पागल, ये औरत मुझे फंसा रही है, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। समझ गया कि ये लड़की चापलूस है, ये मुझे फंसा रही है अपने झूठे प्यार में, समझ गया। और उसने गलती को महसूस किया, हमसे गलती हो गई, दौड़ा दौड़ा गया। आज अपनी पत्नी से कहूंगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, गले लगाऊंगा, बहुत प्यार करूंगा और सब भूल जाओ, ऐसा कहूंगा पत्नी से। दौड़ा दौड़ा आज ऑफिस से जरा जल्दी निकल गया। उसने महसूस किया हमने गलती करी है। घर गया, देखा आज पत्नी नजर नहीं आई। कहाँ हो? देखो आज हम जल्दी आ गए, कुछ कहना चाह रहे तुमसे, आओ। आई नहीं। यहाँ वहां देखा, रसोई में नहीं थी, हॉल में नहीं थी, जाकर देखा बेडरूम में, देखा तो वो बिस्तर में पड़ी थी। अच्छा तुम यहाँ हो? जाकर पास में बैठा, सुनो हमने आपसे जो कहा ना तलाक देने का, सब झूठा था, मजाक कर रहे थे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब पास में गया और अपनी पत्नी, उसको लगा कि हमसे रूठी है, उस तरह मुंह किया है, उसने अपने पत्नी के गाल को पकड़ा और उसका सर अपनी तरफ किया। जब अपनी तरफ किया तो देखा क्या, पत्नी मर चुकी थी, मरी पड़ी थी। रोने लगा, अरे क्या हुआ, क्या किया तूने? उसने फांसी नहीं लगाई थी, जहर नहीं खाया था, कैसे मरी? वहां पर एक कागज रखा था, लेटर, उसमें उसने मरने से पहले कुछ लिखा था। उसकी नजर उस कागज पर गई, उसके पति की। उसने जल्दी से कागज लिया और पढ़ा तो उसमें जानते हो क्या लिखा था? उसमें लिखा था, आपके साथ बिताया हुआ हर पल सुखमय था, आनंददायक था। भगवान करे आप जैसा पति ईश्वर सबको दे। आपने मुझसे बहुत प्यार किया, कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अलग हूं। जिस दिन आपने हमसे कहा कि मैं तलाक देना चाहता हूं, उसके 10 दिन पहले मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया था। मेरे पेट में दर्द था, मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया था, तो डॉक्टर ने मेरे ब्लड की जांच करी थी, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, कहा कि तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है। मुझे ब्लड कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम महीने भर के अंदर मर जाओगे। उस दिन मैं आपसे बताने ही वाली थी कि अब हमारा और आपका साथ केवल 1 महीने का, लेकिन मैं कहती उसके पहले आपने कह दिया कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ। मुझे लगा चलिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। यदि मैं मर जाती तो मेरे नाम पर आप बहुत रोते, लेकिन तलाक दे देंगे और फिर उसके बाद यदि मैं मर जाऊंगी तो बढ़िया होगा। तो आप मुझे तलाक देना ही चाहते थे। आज की तारीख में आज महीना पूरा हो गया। मैं आपको तलाक चाहती तो उसी दिन दे सकती थी, लेकिन 1 महीने का वक्त इसलिए मांगा क्योंकि मुझे आपकी बहुत जरूरत थी और आप की जरूरत मुझे थी। इस स्वार्थ से मैंने वक्त नहीं मांगा, इससे भी बड़ा एक स्वार्थ और था। क्या? बोले हमारा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके एग्जाम होने वाले हैं,
और यदि मैंने 1 महीने, अभी एग्जाम हो गए, यदि मैंने तलाक आपको दे दिया होता तो हमारा बेटा जीवन भर आपसे प्रश्न करता, पिताजी, पापा, आपने माँ को क्यों तलाक दिया था? माँ में ऐसी क्या कमी थी, क्या कमी रह गई जो आपने मम्मी को तलाक दे दिया? तो आपका बेटा कभी आप पर उंगली ना उठाए, इसलिए मैं चुपचाप आपसे 1 महीने का वक्त मांग लिया था और आपने दिया, उसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। कह करके वो अंतिम लाइन लिखती है, बस जिंदगी पूरी हो गई, चल रहे हैं। ईश्वर ने चाहा, 7 जन्म का साथ था, शायद किसी जन्म में फिर भेंट हो, कहकर चली गई। अर्थ क्या है? कौन जानता है कि कौन कब मर जाएगा? पत्नी और पति, कब पत्नी चली जाए, कब पति चला जाए, जो समय है। आज हमने अपनी पत्नी से लड़ाई करी, आज हमारी पत्नी ने हमसे बात नहीं की, आज हमने भी अपनी पत्नी से बात नहीं की, क्या होगा? बोले आपकी यदि 100 साल की जिंदगी है तो 100 साल की जिंदगी में से 1 दिन आपने लड़कर के गवा दिया। जो समय प्यार से गुजारना चाहिए था, प्रेम से गुजारना चाहिए था, बताइए वो लड़कर के गुजार दिया, झगड़ करके गुजार दिया। अरे जो समय लड़ने में जा रहा है वो समय यदि प्यार में व्यतीत हो तो कितना अच्छा है। इसलिए पत्नी बहुत जरूरी, एक पति अधूरा है पत्नी के बिना, एक पत्नी अधूरी है पति के बिना। इसलिए जब तक साथ है तब तक प्यार से रहो, बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, और दोनों प्यार करते हुए प्रेम से भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों भगवान को याद करो, दोनों भगवान की भक्ति करो, दोनों भगवान का स्मरण करो। पता नहीं कल हो ना हो। पति अब उसके साथ, उसके सामने क्या बचा? सिवा पश्चाताप। इतनी अच्छी पत्नी के साथ तुमने ऐसा किया। मेरी माँ, कोई बुरा नहीं होता इस सृष्टि में, कभी कभी गंदी लत लग जाती है, गंदी आदतें हो जाती हैं, वो आदतें हमें बुरा बना देती हैं, हम बुरे होते नहीं। पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? बोले पत्नी और पति कैसा होना, पति और पत्नी के बीच में कम से कम कितने % प्यार हो? आज एक छोटा सा दृष्टांत और सुन लो। एक पत्नी थी, उनकी भी लगभग कहानी ऐसी थी, पर थोड़ा अलग है, थोड़ा सुनिएगा। एक पति था, देखो पत्नी कैसी होती है अभी आपने सुना, अब पति कैसा होना चाहिए ये भी सुन लीजिए, ताकि आप अपने पति को कह सको कि देखो ऐसा होना चाहिए। एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, उसका पति भी बहुत सुंदर था, दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, दोनों की अच्छी पद्धति थी, दोनों बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, अभी शादी के ना 5 साल हुए, दोनों में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, बेटा नहीं हुआ। 5 साल हो गए, फिर भी पत्नी पति से प्यार कर रही है, पति पत्नी से प्यार कर रहा है, बेटा हो ना हो प्यार तो प्यार है, प्यार बना रहा। पत्नी को एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि शरीर में एक दाग दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब ये क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा, बेटी तुझे सफेद दाग हो गया। अब क्या होगा? बोले ये तो बढ़ेगा, इसकी क्या दवाई दूं? देखते देखते उसकी पूरी स्किन सफेद दाग से, पूरा शरीर उसका सफेद, सफेद धब्बा होता ना, सफेद दाग, ईश्वर करे किसी को ना हो, सफेद दाग उस नारी के पूरे शरीर। अभी वो लड़की शादी के केवल 5 वर्ष हुए थे, देखते देखते पूरा शरीर सफेद पड़ गया। अब वो बहुत गंदी दिखने लगी, अब उसे बड़ी घृणा होने लगी अपने आप से। राम राम राम, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा पति मुझे देख रहा होगा, क्या फीलिंग आ रही होगी उसके अंदर, कितनी अच्छी थी आजकल कैसी। उसका पति समझाता, अरे कोई बात नहीं, मैंने तेरे से प्यार किया है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे शरीर से प्यार नहीं करता। तेरा शरीर कैसा भी होगा चलेगा, हमें जरूरत नहीं है तेरे शरीर की, तू ऐसा क्यों सोचती है? पति दिन भर उसे समझाता, लेकिन पत्नी का मन नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। वो रोती रहती, सिसकती रहती, मेरे शरीर में ऐसा रोग हो गया, मैं क्यों, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या। एक दिन उसका पति बाजार से लौट रहा था, तभी एक गाड़ी वाले ने उसे धक्का मार दिया, उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ, हाथ पांव में काफी चोटें आई, और जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा इनकी आंखें चली गई उस झटके से। शरीर तो ठीक हो गया, मलहम पट्टी लग गई, लेकिन आंखें चली गई। अब वो चश्मा लगाया और चलने लगा। अब उसकी पत्नी, अभी तक उसकी पत्नी के अंदर घृणा थी कि मैं गंदी दिखती हूँ, लेकिन अब पति की आंखें नहीं है तो उसकी जो घृणा थी ना, अब वो खत्म हो गई।
क्योंकि पति देखता तो प्रॉब्लम थी ना, वो देखेगा तो क्या सोचेगा। अब तो पति को पत्नी दिख भी नहीं रही है, कैसी है, लो बढ़िया बढ़िया प्यार है। वो अपने पति से प्यार करती है, ये भी पत्नी से प्यार करता। पत्नी भी अच्छी थी, अंधा हो गया तो चाहती तो छोड़ देती ना, वो दोनों प्रेम करते एक दूसरे से। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी मर गई। जब पत्नी मरी तो पति ने अपने पत्नी को कंधा दिया, शमशान में ले जाकर चिता पर आग लगाई। और जब पति लौटने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ा, अंधा है ना, पकड़ो पकड़ो। उसने अपना चश्मा उतारा, फेंक दिया, कहा दूर रहो, सबको हटाया। अरे तुम अंधे हो, गिर जाओगे ना, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं चल रहा हूँ, चल सकता हूँ, देख सकता हूँ। अरे तुम तो अंधे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, आंखें चली गई। ना ना मेरी आंखें नहीं गई, मेरी आंखें सलामत, ठीक। अरे तो फिर आपने अपने पत्नी से झूठ क्यों बोला कि तुम अंधे हो? उसको धोखे में रखा। बोले उसको धोखे में नहीं रखा, उसको पता था कि मैं देख पा रहा हूं उसे। वो गिलानी में डूब रही थी, गिलानी में डूब रही थी। तो मेरी पत्नी गिलानी में न डूबे, उसे अप्रसन्नता ना हो, इसलिए मैंने अंधा होने का नाटक कर लिया था, ताकि उसे लगे कि मेरे पति तो मुझे देख ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं कैसी भी हूँ ठीक है, अब कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने अंधा होने का अभिनय किया। 20 साल तक उसने अंधा होने का अभिनय किया। दिख रहा था, फिर भी पत्नी को महसूस करा रहा था कि मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि पत्नी समझ लेती कि इसे दिख रहा तो वो फिर दुखी हो जाती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, बताइए। बाद में पत्नी का संस्कार करके वो हरिद्वार जाके प्रेम से भजन करने लगा। प्रेम करो तो बढ़िया से करो, शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर जब तक अच्छा है प्रेम रहेगा, शरीर बिगड़ा तो प्रेम भी खत्म। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रेम भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा आ गया? सोचिए कि हमारा बुलावा आ जाए, यमराज बोले चलो, तो हम क्या कहेंगे यमराज से? हम यमराज से कहेंगे यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं, पत्नी से कुछ कहना चाहते हैं, पति से कुछ कहना चाहते हैं। जिसका समय पूरा हो गया है वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिनका होने वाला है बहुत ध्यान देंगे। एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में हमारी तस्वीर छपी थी, लिखा हुआ था फलाने जी मर गए, हमारे बारे में लिखा मर गए। हमको लगा यार अखबार वाले भी अच्छा मजाक करते, हम तो जिंदा हैं, लिख दिया मर गए। आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, मर गए। तभी हमने देखा अपने घर के बाहर निकलकर घर में भीड़ लगी थी, सब रो रहे थे। हमने देखा भाई क्यों रो रहे हो? माँ रो रही, पिता रो रहे, बहन रो रही, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे, गांव वाले, मेरा दोस्त भी आया है जिससे परसों झगड़ा हुआ, आज वो भी आया रोने, सब रो रहे। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कोई सुना नहीं। मैं आगे गया तो वहां देखा क्या, वहां एक सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ एक आदमी पड़ा था, मरा हुआ। ध्यान से देखा कौन है भाई? ये हमारे घर में देखा तो हमारी लाश थी। अरे हम तो जिंदा हैं, ये कौन है? हमारा हमशक्ल। अब पता चला ये हमशक्ल नहीं, ये हम ही है, हम मर गए, अब हम आत्मा बन के भटक रहे हैं। माँ हमें नहीं देख पा रही है पर हम माँ को बराबर देख पा रहे हैं। कहते हैं जब हम मरते हैं ना तो जब तक हमारी तैर ही नहीं हो जाती, कहा यह जाता है हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक हमारी आत्मा वहीं भटकती रहती है। हम सबको देख सकते हैं बट हमें कोई नहीं देख सकता। कल्पना करो कि वो दिन जब आएगा तो क्या होगा, जब हम सबको देख पाएंगे। माँ रो रही है, बड़े बड़े आंसू टपका रही है पर हम माँ को तसल्ली नहीं दिला पा रहे हैं। पत्नी रो रही है पर तसल्ली नहीं दिला पा रहे हैं। हम अपने मरे हुए शरीर के पास बैठे देख रहे हैं।
और भगवान से कह रहे हैं ईश्वर 1 मिनट का समय दे दे, एक ओनली एक, जिसका समय पूरा हो गया है। कल्पना करना मेरी माँ, जब मरेंगे ना हम तो आप भी इस 1-1 मिनट के लिए गिड़गिड़ाओगी, गिड़गिड़ाओगे। तो यदि ये समय मांगता है कोई तो किस लिए मांगता है, जरा सुनिएगा इस भजन को। हमने भगवान से कहा प्रभु 1 मिनट का समय दे दे। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महसूस करिएगा हम भी इस जगह पर है। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो, आ गया बुलावा, बुलावो आग्यो राम का बुलावा आया। पहला बुलावा किसका? पहला बुलावा आया है दादाजी का। जितने दादाजी बैठे हैं सावधान। दादाजी जाने लगे पर यमराज से कहा, यमराज जी 1 मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट का समय दादाजी ने मांगा। यमराज जी, यमराज बोला चलो भाई जल्दी करो काम, क्या कर रहे हो? 1 मिनट में क्या कर सकता है? कोई बुलाया, दादाजी ने, उनके 2 बेटे थे, दोनों को बुलाया, यहाँ दोनों बच्चों को बुलाया और दादाजी ने जाते जाते क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, हर पिता यही कहता है ना मेरे जाने के बाद। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब दादाजी चले गए। बेटा प्यार से रहना, जितने भाई बैठे हैं हर बाप कहता है बेटे प्यार से रहना मेरे जाने के बाद, यहाँ भी रहो मेरे जाने के साथ, प्यार से रहना, अखंडता मत जाने देना, प्यार। दादाजी चले गए, अब सासू माँ का बुलावा आ गया। जितनी सास बैठी हैं जरा ध्यान देंगी, और सास तो कहेगी बहुएं ज्यादा ध्यान देंगी। बहू 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात।
सासू माँ ने कहा यमराज जी जरा 1 मिनट रुकिए, जरा हम बहू से कुछ कह लें। तो बहू से क्या कहती है सासू माँ, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात, मैं तो मारो धर्म निभा दी। सास कह रही है बहुओं से, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। मैं तो मारो धर्म निभानी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। ओ बुलावो आजो राम को, ओ बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। सासू माँ चली गई, क्या कह के गई है, मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना। जिम्मेदारी कौन, इस परिवार को टूटने मत देना, बांध के रखना इस परिवार को। ये कह के जा रही है सास। जब दोनों बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, तो माँ बाप सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। वो बड़े बेटे का पक्ष ले कि छोटे बेटे का, बड़ी बहू का पक्ष लेती है तो छोटी बहू नाराज हो जाती है, छोटी बहू का पक्ष लेती है तो बड़ी बहू नाराज हो जाती है। सास करे तो क्या करे, किसके पक्ष में बोले और किसके पक्ष में ना बोले, समझ में नहीं आता। ये रिश्ते भी बड़े कठिन होते हैं, क्यों? ये रिश्ते जो निभा लेता है ना, वो श्रेष्ठ हो जाता है। बड़े बड़े महान व्यक्ति भक्त ने कहा है, गृहस्थी बहुत महान है। एक माँ थी, उस माँ का पति पहले ही गुजर चुका था। 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था। बेटी जरा बड़ी थी, बेटा जरा छोटा था। बच्चे छोटे थे तब पति गुजर गया। मेहनत मजदूरी करके पाला बेटों को, और सोचने लगी, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसे लगा मैं मर गई और बेटी का ब्याह ना कर पाई तो उसको लगा कि मैं जल्दी से अपनी बिटिया का ब्याह कर दूं, और फिर मैं मरूं तो फिर मर जाऊं, कोई बात नहीं। बड़ी तैयारियां चालू करी उसने, बेटी का ब्याह करना, बढ़िया लड़का ढूंढा और बड़ी सगाई करी। तारीख फाइनल हो गई, अप्रैल में शादी होगी। तैयारियां धीरे धीरे चालू हो गई। तभी बारात आने आते हैं लोग, समय नहीं है, समय नहीं है। पैसा इतना कमाना है लोगों को कि पत्नी के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है। पैसा साथ में नहीं जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा बिखेरा हुआ प्यार, कहते हैं व्यक्ति मर जाता है पर उसका प्यार अमर रहता है, अच्छाइयां अमर रहती हैं। एक बेटा था, बेटा बड़ा लापरवाह था, माँ की बिल्कुल नहीं सुनता था, लेकिन माँ की सेवा नहीं करता, माँ को गालियां देता था। अचानक मौत आ गई, यमराज जी आ गए, चल भाई चल। जाने लगा और कोई नजर नहीं आया। यमराज से कहता है 1 मिनट का समय दे दो, माँ से बात कर लो। अभी तक समय था, माँ की याद नहीं आई, समय हाथ से निकल गया, माँ याद आने लगी। क्यों? मौत के पहले ना पूरी पिक्चर दिख जाती है कि हमने इतने पाप किए और इनकी सजा भोगनी है, इसलिए व्यक्ति की अकल ठिकाने लग जाती है। उस बच्चे को जब पता चला कि तेने माँ की सेवा नहीं करी और इस पाप के कारण तुझे कई वर्षों तक नरक में बहुत भयंकर कष्ट उठाना पड़ेगा, तब उस माँ को याद करता है और कहता है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं मैं माँ से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं मैं माँ से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं मैं माँ से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं मैं माँ से बात।
माँ तो मेरी, माँ तो मेरी, माँ तो मेरी मूरत प्रभु की। मैं जमाने में भगवान को ढूंढता फिरा, भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। अरे जो भगवान तेरे घर में था उसे पहचाना कहाँ है? माँ तो मेरी मूरत प्रभु की, साक्षात भगवान की मूरत थी ये, साक्षात भगवान मेरे पास था माँ के रूप में। पहचान कहाँ पाया मैं? माँ तो मेरी मूरत प्रभु की, भूल गया